लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं नो नो, यू हैव टू टेक इट, लेना ही होगा प्लीज। मैंने मना किया ना। ना प्लीज। स्वाति, यहाँ पर क्या कर रही हो? ये लो बैग, चलो चलते हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। 5 मिनट्स। हाँ अभी आती हो के 5 मिनट में आ जाना। श्योर। स्टूपिड। बाय बाय। सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा तुमने मना किया। बचपन की आदत है तो सॉरी। जाने दीजिए। सुनो, वो तुम्हारा फोन नंबर मिलेगा क्या? किस लिए? वो दोनों ही सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं, सो यू नो कुछ भी डिस्कस करने के लिए कॉल कर सकती हूँ ना? मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, आप मेडिकल की स्टूडेंट हैं। दोनों के बीच कोई डिस्कशन हो सकता है क्या? ओके, बाय 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 बाय। ले लो नंबर ले लो। 1 सेकेंड। हाँ बोलो। 99 99 00 00 30 30 30 30 90। 90। ऐसे ही मुझे मैसेज भेज दीजिए। हाँ, भेज दूंगी। डिस्कशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? कॉफी पी की नहीं, खाना खाया कि नहीं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ऐसा तो कह सकते हैं। अब फर्स्ट टाइम एक लड़की को अपना नंबर दे रहा हूँ। मैंने भी फर्स्ट टाइम किसी लड़के से उसका नंबर मांगा है। अरे छोड़िए ना डॉक्टर, आप सबकी तरह नहीं हो, आप Thank कुछ you. अलग ही हो। बाय बाय बाय। सी यू। बारहवीं के स्थान पर शुक्र विराजमान है, 9वें स्थान पर बुध और चंद्र हैं। अच्छा मेल बना है। जैसा कहा था वैसा हुआ। ए, इस तरह से गाना क्यों गा रहे हो यार? मैं रो रहा हूँ पापा। अच्छा रो रहे हो, लेकिन क्यों? मैं भी सभी लड़कों की तरह खराब होता जा रहा हूँ, मुझे भी प्यार हो गया है पापा। हे भगवान, रात की इस बेला में इस तरह से रोना अशुभ माना जाता है। सभी लड़कों की तरह अगर तुम्हें भी प्यार हो गया है तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। ऐसा क्या? और क्या? मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो सच हुई। मैंने तुम्हारी माँ को पहले ही बताया था, अपना बेटा जरूर प्यार के चक्कर में पड़ने वाला है। तुमने हमारे कुल की इज्जत बचा ली बेटा। जब मैंने उस लड़की को देखा तभी मैं जान गया था। उस तरफ से शुक्र, इस तरफ से चंद्र, ऊपर से बुध, उधर से केतु, जगमग जगमग जगमग। बहुत अच्छी लड़की मिली है तुम्हें। ये रीजन तो सही है पापा। पापा वो लड़की दूसरे लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है। सुबह एक लड़के से प्यार करना, शाम को एक लड़के से प्यार करना उसे नहीं पता। उसने अगर किसी लड़के से नंबर मांगा है तो सबसे पहले मुझसे ही मांगा। तो फिर? पापा हमारे प्यार के लिए उसने त्याग किया। अवार्ड मधुर है, त्याग अमर है, ये साबित कर दिया पापा। तू अब आगे क्या करने वाला है? सोच रही हूँ अब उसे प्रपोज कर देती हूँ। स्वाति, तुम्हें उससे सच में लव हो गया है क्या? You know how genuine he is. You know, वो पहले कभी भी किसी भी लड़की से बिल्कुल बात नहीं करता था। पर मेरे साथ कितनी बातें करता है। He's so cute. उसके साथ मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आगे इस बात को उसे बता देता हूँ। अगर मैंने उसे प्रपोज किया ना तो मैंने इतने दिनों में कॉलेज में अपनी जो इमेज बनाई है उसकी पूरी हवा निकल जाएगी। ये सोचकर मुझे रोना आ रहा है। देखो, प्यार में हवा नहीं निकलती है। ईगो नहीं होना चाहिए। प्यार के लिए प्रतिष्ठा की भी कोई जगह नहीं है। हवा निकले हुए फुटबॉल की तरह नर्म होनी चाहिए। तुझे बताकर कोई फायदा नहीं। उसकी ग्रह की गति कैसी है तुम्हें पता है?
तुमने प्रपोज नहीं किया तो वो प्रपोज कर देगी। बराबर बराबर, मुझे बिल्कुल यही चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो पूरे कॉलेज में मैं उसके पीछे नहीं गया बल्कि वो मेरे पीछे आई, ऐसा कहकर मैं अपनी इमेज अच्छे से मेंटेन कर सकता हूँ। तो पापा, वो और कितने दिनों बाद आकर मुझे प्रपोज करेगी बताइए? कल ही कह दूंगी उसे, बोलूंगी आई लव यू सो मच शरद। नो स्वाति, देखो तुम्हें उससे लव मत करो कहा था, इट्स ओके, बट अपने इस फ्रेंड की बात मानो, कुछ दिनों के लिए और रुक जाओ। बेटर ये है कि वो तुम्हें आकर प्रपोज करे। क्यों पता है? क्योंकि वो एक तरह का मेंटल है। पहले तुम उसे तो कमिटमेंट करने दो। वो मुझे प्रपोज करेगा क्या? देखो स्वाति, अगर तुमने पहले प्रपोज किया और उसने मना किया तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर वो आई लव यू कहेगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, तो फिर सोच क्या रही हो? ओके ना? ओके। तो मुझे भी ओके, जब तक वो खुद आकर मुझे प्रपोज नहीं